तो अब आपको पहचान पाएंगे कि नहीं योगी जी? अब नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि तब हम कब आपसे मुलाकात हुई, कितने साल? 2003 में। अच्छा, 2003 में योगी जी आए थे यहाँ पर। जी, कि जो भजेगा नहीं वो चमार है। वैसे तो जो भजन नहीं करता है वो सब चमार हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो। जो सांसारिक व्यवहार वृत्तियों में लीन है वो सब के सब चमार हैं। मैं पहले सेवारत था जी। मर्चेंट नेवी में ड्यूटी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। दोस्तों आज हम लोग आजमगढ़ ज़िले के बीबीपुर गांव में आए हैं और यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध एक स्थान है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक संत जी हैं और इन्होंने जो भुरकुड़ा है और हथियाराम है वहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं और वहीं से संत की शिक्षा लेकर यहाँ पर अपना खुद का एक स्थान बनाए हैं। इसके बारे में इन्हीं से जानकारी लेते हैं। आप अपना परिचय दें। हम सतनाम साहब, बीबीपुर रसड़ा, भीखानंद साहब धाम। जी। अब आपने परिचय दें, कब से आपका संत का जीवन शुरू भैल? हमारा संत जीवन पूर्ण रूप से 1994 जी जी। और आंशिक रूप से 1989 में। जी मैं पहले सेवारत था जी। जी। मर्चेंट नेवी में ड्यूटी करता था। आप मर्चेंट नेवी में सेवारत थे? जी। कुछ दिन के बाद मैं उसको जॉब को छोड़ दिया और मैं अपने मालिक गुरु की सेवा भजन में लग गए। तो आप कहाँ सेवा कर रहे थे, किस गुरु की सेवा कर रहे थे? भुड़कुड़ा अच्छा। संत रामाश्रय दास जी महाराज जी। थे उस समय आचार्य महंत वहाँ के। और इससे पहले कई संत महापुरुषों से मिला, जैसे हथियाराम बालकृष्ण यति जी महाराज, बनगांव हमारे गुरु जी थे उजागर मिश्र, वो भी गृहस्थ संत थे, फकीर थे। इस तरह कई संतों से मिल करके और तमाम जगहों पर हमने कन्याकुमारी, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, काशी तो हमारा क्षेत्र ही है, सब जगह भ्रमण किया, मथुरा और जगहों जगहों पर। कुल मिलाकर के हमें जो शांति का बिंद मिला वो था सदगुरु धाम भुड़कुड़ा, गाजीपुर। तो बाबा आप बता रहे थे कि जब आप भुरकुड़ा में सेवारत थे श्री रामाश्रय दास की सेवा में, तो वहाँ जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं वो भी आते जाते रहते थे? हाँ, हमारे जो योगी जी महाराज थे उस समय भुड़कुड़ा दर्शन के लिए आते थे। साहब लोगों की समाधियों का दर्शन वो एक बार या उससे 2 बार करीब आए थे। उनसे हमारी मुलाकात थी वहाँ। अच्छा अच्छा। तो उस समय वहाँ पर आप ही प्लस सर्वे सर्वा देख रहे थे? जी, वहाँ हम समाधियों का दर्शन उनको कराए और वहाँ से जान पहचान थी। जी जी। तो अब आपको पहचान पाएंगे कि नहीं योगी जी? अब नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि तब हम कब आपसे मुलाकात हुई, कितने साल? 2003 में। अच्छा, 2003 में योगी जी आए थे यहाँ पर। जी। अच्छा। तो वर्तमान में जो देखा जा रहा है, अभी अयोध्या का उद्घाटन किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, ईश्वर का घर है, उसके लिए सबकी अपनी आस्था है। हिंदुस्तान है तो हिंदू धर्म कायम करना है, तो राम राम कहना है। तो बाकी जो लोग राम को नहीं कह रहे हैं, जैसे आप एक हमारे आचार्य हैं, संत हैं राम भद्राचार्य, अभी उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि जो राम को नहीं भजेगा वो चमार है। उसकी उनकी लाइन पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब बातें गलत हैं। कि जो भजेगा नहीं वो चमार है। वैसे तो जो भजन नहीं करता है वो सब चमार हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी हो। जो सांसारिक व्यवहार वृत्तियों में लीन है वो सब के सब चमार हैं। हरिजन तो वही है जो भगवान का भक्त है। तो हरिजन होते हैं, जाति कोई भक्त भाव होने का कोई मतलब तो नहीं है।
बाबा आपको अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण मिला था यहाँ से? नहीं, हमारा नाम ही नहीं कोई जानता है तो हमको जी, जी। निमंत्रण, हम उतने बड़े संत भी नहीं हैं। जी, जी। हम तो एक मामूली गृहस्थ संत हैं। जी, जी। नहीं तो आप बोल रहे थे कि बुरकुड़ा पे सेवा दिए थे, तो बुरकुड़ा और हथियाराम से लोग गए थे वहाँ पर, आप बता रहे थे। जी, हमारा स्थान का कोई नाम भी नहीं है जी, कहीं। जी। हम तो यहीं बैठकर लोगों को अपना ज्ञान देते सत्संग हैं। भजन सुनाते हैं। जी। ज्ञान देने का अधिकार क्या है हमारा? हम्म, सत्संग भजन सुनाते हैं, हम्म, उनमें जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो आते हैं, जाते हैं। जी, जी। हम्म। तो हथियाराम से कौन कौन लोग गए थे अयोध्या पे, या वहाँ बुरकुड़ा से? मैं ये तो नहीं बता पाऊँ कन्फर्म, लेकिन वहाँ के क्षेत्रीय लोग बता रहे थे जी, जी। कि यहाँ से लोग कार्य व्यवस्थापक के रूप में वहाँ व्यवस्था कार्य संभालने के लिए, जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख संतोष यादव जी जी, जी। बघाई हम्म, और भवानी नंदन जी महाराज भी शायद गए नहीं, ये मैं पता नहीं है, जी, जी। लेकिन शायद गए होंगे यहाँ से। ऐसे बड़े बड़े संत सभी लोग गए थे अच्छा, लगभग। जी, जी। हाँ। तो बाबा ये बताओ कि जैसे काफ़ी लोग उछाला भी जा रहा है कि एक भगवान राम तो पहले से ही थे और आज भी हैं और आगे रहेंगे भी, तो उनके एक राम तो सदैव है, जी। राम ईश्वर है, राम कोई शरीर थोड़ी है। तब उनको एक पत्थर भी कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, और उनकी लोग ये पूजा वैदिक, पाठ कर रहे हैं और जो पूरा। वैदिक कार्यक्रम है, जिसे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं, तो वेद पुराण शास्त्र कोई न कोई रूप खड़ा करता है, और जो वेद पुराण से परे है वो संत है, और संत कहता है कि सब भगवान है। और वेद पुराण शास्त्र भी कहते हैं कि सब भगवान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्व खलमिदम ब्रह्म, ये संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्म है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी। जी, जी। और हमारे सदगुरु भीखानंद साहब लिखे हैं कि जानो सर्वरूप भगवान। प्रहलाद जी ने कहा कि हम में तुम में खड़क खम में सब में व्यापित राम। तो अब वो राम कौन है जो हम में तुम में खड़क हम में सब में व्यापित राम? रमिता राम सकल घट व्यापक, नाम अनंत एक ठहरओबे, हे मन राम नाम चित धोबे। वो रमने वाला सर्वत्र रम रहा है, वो सर्वव्याप्त है, वो अति सूक्ष्मात्म सूक्ष्म सत्ता है, परम सत्ता है, वही परमात्मा है। परमात्मा कहते हैं उस परम तत्व को जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड अंतर्गत समस्त जीवों के जन्म स्थिति और मरण को जानता है। हाँ, समझ रहे हैं? तो परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है? संतों से यही सीख मिली हमको कि परमात्मा सर्वव्याप्त है, सब में समाया हुआ है। और जब तक परमात्मा आपके अंदर है, बोलता ब्रह्म चीन है सोई ब्रह्म ज्ञानी, और आपा चीन है सोई ब्रह्म स्वामी। तो आपा क्या है? अपनी चेतन सत्ता ही आपा स्वरूप है, और बाकी संसार है। तो अभी देखा गया कि कुछ नेता लोग मिलकर मूर्ति की स्थापना की, क्या ये सही है आपके हिसाब से? नहीं, धर्म के साथ श्रद्धा और भक्ति भाव को जगाने के लिए ये सारी क्रियाएं रची गई हैं, और इससे राजनीति के लिए रची गई? नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा, ये मैं नहीं कहूँगा। वो कुछ भी के लिए रचा गया हो, लेकिन वो है भाव भक्ति को बढ़ावा देने के लिए। भक्ति को बढ़ावा देने के लिए जो किया गया है वो आपके हिसाब से सही है? भाव भक्ति के लिए जो भी मंदिर बनाए जाते हैं, भगवान और भक्त का संबंध है मंदिर के साथ। मंदिर के साथ राजनीति का संबंध थोड़ी। राजनीति का तो सांसद लोकसभा विधानसभा में होता है। मंदिर बन गया तो मंदिर में जो भी जाएगा वो भक्त है, वहाँ जाएगा, अपना मत्था नवाएगा और प्रभु को श्रद्धा भाव से अपना पूजा फल फूल चढ़ाएगा, अपनी श्रद्धा भक्ति का फल प्राप्त करेगा। और उसमें अब ये कहा जाए कि नहीं ये जाति है, पात है, ये है, राम मेरे हैं, राम खाली हमारे ही है, कलन है, ये गलत है। राम तो सबके होने चाहिए। सबके राम सबके हैं, और वही राम परमात्मा है, ईश्वर हैं, भगवान है, अल्लाह गॉड मसीह जो कुछ कहिए वही राम है।
तो फिर कि कुछ संप्रदाय को वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा, ऐसा कुछ इल्जाम लगाया जा रहा है। ये जो बिल्कुल मानसिकता की दुर्बलता है, दुर्बल मानसिकता का परिणाम है। तो ईश्वर सबके हैं, किसी के बटे हुए ईश्वर में कोई बंटवारा नहीं है। नहीं। ईश्वर के दर्शन के लिए किसी को मना करना, किसी को जाना, किसी को न जाने देना बिल्कुल गलत बात है। जी जी। बाबा एक आखिरी हर सवाल। इबादत का स्थान परमात्मा का, मालिक का घर है, जी जी। और उस इबादत स्थान को हमको कहीं बंदिश नहीं होनी चाहिए। हाँ, व्यवस्था की बात है, वो हो सकता है कि एक साथ भीड़ बढ़ जाएगी, धक्का मुक्की होगी, उसको रोकने के लिए व्यवस्था की जाती है। जी जी। और ये नहीं है कि नहीं फला आओ, फला मत आओ, ये मत आओ। जिसकी श्रद्धा है, जैसे हम फकीर हैं तो हमारे यहाँ मुसलमान वर्ग के लोग भी शिष्य हैं। जी जी। यही नहीं है, विदेशों में हैं, वहाँ से वो इबादत करते हैं, जी जी। वो अपना साहिब बंदगी करते हैं। वो भी कहते हैं मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, आप मिल गए, हमारी ज़िंदगी बन गई। तो अब उनकी भक्ति है, लेकिन वो 100 में 1 होगा। उसी तरह से संसार में समाज बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें सब भक्त नहीं होंगे, सभी लोग नहीं हो सकते। उसमें बिरला कोई परसेंटेज में भी नहीं माना जाएगा। बहुत बहुत लोगों में। बाबा अब हमको, हमारे दर्शकों को ये बताओ, जो आप बता रहे थे अभी कि इसकी शुरुआत बनारस के जो काशी है। जी, हमारी परंपरा जो भुड़पुड़ा की है परंपरा जी, ये पंचगंगा घाट काशी, राघवाजी महाराज 1000 वर्ष पूर्व। जी जी। फिर वहाँ से कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे? वहाँ से राघवानंद जी से रामानंद, रामानंद वो जो अणियार पटना, जी जी, गाजीपुर, जी जी, वहाँ से फिर मायानंद अंतिम संत होते हैं, जी जी, वो चले जाते हैं दिल्ली। जी दिल्ली से बाबरी साहिबा, जी, जी बाबरी साहिबा से बीरू साहब, जी, बीरू साहब से यारी साहब, जी यारी साहब से बूला साहब भुड़कुड़ा, जी, जी और भुड़कुड़ा से गुलाल साहब, भीखा साहब, चतुर्भुज साहब, नरसिंह साहब, राम कुमार साहब, रामहित साहब, जननारायण साहब, राम बरन दास और रामाश्रय दास। वर्तमान गद्दी महंत आचार्य शत्रुघ्न दास जी। और यहाँ से शाखा जाती है गोविंद साहब, अरौली, फैजाबाद, अब तो फैजाबाद में शायद अम्बेडकर नगर में है, और वहाँ से शाखा जाती है अयोध्या, पलटू साहब, पलटू दास अखाड़ा, पलटू अखाड़ा नाम से जाना जाता है, कोट मोहल्ला एरिया है अयोध्या में। इस तरह से परंपराएं बहुत हैं। कोटवा धाम, बूला साहब के प्रथम शिष्य कोटवा धाम जगजीवन साहब बाराबंकी हरदोई में है। पहले हरदोई था, अब बाराबंकी हो गया शायद। जी जी। इसी तरह से परंपराएं संतों की बहुत सी हैं, और हमको अब उसमें जिसका जहाँ रुचि है, प्रेम है, विश्वास है, भाव है, वहाँ से जुड़ा हुआ है। परमात्मा का बंटवारा, परमात्मा का भाव करना ये बिल्कुल व्यर्थ बात है। यूँ कहा जाए एक तरह का पाप है। जैसे बाबा हमारे देश में कुछ ऐसे संगठन हैं जो 2 संप्रदायों के बीच में या 3 संप्रदायों के बीच में नफरत फैलाते हैं। जैसे अभी हाल ही में देखा जाता है कि हिंदू ईसाइयों में अभी मणिपुर में घटनाएं चल रही हैं, हिंदू मुस्लिम लोग फैलाते रहते हैं। तो उसके प्रति आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ईश्वर एक है, लड़िए मत आपस में, उसमें क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि मालिक के नाम पर अगर कोई कुछ ऐसा करता है तो बिल्कुल गलत है। मालिक चाहे वो क्रिश्चियन का हो, मालिक चाहे वो मुसलमान का हो, मालिक चाहे वो हिंदू का हो, वो सब एक है। सब एक है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो सबको सद्बुद्धि दे, सबको सत ज्ञान, सत आनंद मिले, हमारा यही कथन है। तो बाबा आपको ज्ञान कब प्राप्त हुआ? बाबा ये बताओ कि जो संत होते हैं उनको राजनीति में रुचि रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? संत से राजनीति से क्या मतलब है? तो राजा को राजनीति से मतलब होता है। संत तो सबका होता है, राजा का, प्रजा का। संत भगवान होता है, संत का दूसरा नाम भगवान है। संत ही नहीं होते, और भगवान सबका होता है। भगवान किसी एक का नहीं होता है, या अमीर का भगवान है, गरीब का भगवान नहीं है।
बाबा आज जो हमारे देश में नेता लोग हैं, संत नेता बन के घूम रहे हैं, उनके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? ऐसा पाप मत करिए कुछ। जो संत तो कभी नेता बनेगा ही नहीं। जी पहली बात, जी नेता संत बन जाए, भगवान बन जाए, राजा बन जाए, कुछ भी बन तो सकता नेता लोग संत का चादर ओढ़ के नाटक कर रहे हैं। है। वो एक राजा के पास एक बच्चा पैदा हुआ, तो राजा ने उसकी ज्योतिष निकलवाने के लिए आचार्यों को बुलाया। जी तो कहें कि भाई मेरे इसका ज्योतिष निकालिए कि हमारा पुत्र का आगे का भविष्य क्या होगा। तो ब्राह्मणों ने निकाला तो कहा कि ऐसे जानना है तो एक काम करिए कि एक कोठरी जो है बनवा लीजिए और उसमें सारी सामानें दुनिया की, खेल की, खिलवाड़ की और की सब की आप जो है लगा लीजिए। और जब बच्चे को उसके अंदर छोड़ दिया गया तो बच्चा गया तो सारी सामान एक साथ बटोर लिया, रामायण, गीता, उपन्यास और खेल खिलवाड़, शीशी, बोतल सब। तो लेकर जब बाहर निकल रहा है तो आचार्य ने कहा कि ये तो लगता है कि नेता बनेगा। अच्छा अच्छा तो यही है, नेता मतलब सब कुछ बन सकता है। अच्छा अच्छा नेता के लिए सब तरह की छूट है, लेकिन संत के लिए सब तरह की छूट नहीं है। संत समदृष्टि होता है, सर्वरूप होता है, सर्वेश्वर का एक महान ज्ञाता होता है, बस और कुछ नहीं, उसमें सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक बाबा, आपको हमारे चैनल पे समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? जो भी दर्शक हैं सभी लोगों को हमारा आशीर्वाद है और उनको भगवान सन्मति दे, सद्बुद्धि दे और सद्ज्ञान प्रदान करे ताकि वो अपने जीवन को मुक्त पद, परम पद प्राप्त करें। मनुष्य जीवन का धर्म यही है, मानव देह की प्राप्ति का प्रमुख प्रयोजन माया मोह की निवृत्ति एवं परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति।